Good morning, dear students. Today is lecture 3rd of linear programming problem, and I'm going to start transportation problem. So, let's start with transportation problems. Here we have question number 1. A brick manufacturer has two depots, A and B, with stocks of 30,000 and 20,000 bricks respectively. He receives orders from three builders, P, Q and R, for 15,000, 20,000 and 15,000 bricks respectively. The cost in rupees of transporting 1,000 bricks to the builders from the depots are given below. Here we have the table for transportation. How should the manufacturer fulfill the orders so as to keep the cost of transportation minimum? Students, आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 डिपोट्स हैं A and B, जिनके पास स्टॉक है 30,000, 20,000 ब्रिक्स का, and A and B depots receive orders from 3 builders P, Q, R. अब स्टूडेंट्स P बिल्डर से ऑर्डर आता है 15,000 ब्रिक्स का, Q बिल्डर से ऑर्डर आता है 20,000, सिमिलरली R बिल्डर से ऑर्डर आता है 15,000 ब्रिक्स का, एंड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग 1,000 ब्रिक्स. स्टूडेंट, सपोज फ्रॉम A depot, if A depot transport 1,000 bricks to builder P, then cost of transportation is 40 rupees. Similarly, if A transport to Q 1,000 bricks, then cost of transportation is 20. Similarly, rupees 30 for transporting to the R builder. Okay. तो स्टूडेंट्स ऐसे ही से B डिपोट से ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट हमें दी गई है 20, 60 एंड 40 रुपीज़, और हमें इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को मिनिमाइज करना. दैट मीन्स दैट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ किया है. डायग्राम से इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बहुत ही इजी रहने वाला है. सो दैट आई मेक अ डायग्राम हियर. We have 2 depot A and next is the depot B, and 3 builders, builder P, builder Q, builder R. हमें depot A के पास 30,000 bricks दी हुई है, ऐसे depot B के पास 20,000 bricks हैं, and builder P, Q, R के पास requirement है 15,000, 20,000 and 15,000. अब स्टूडेंट्स, ये जो बिल्डर P है ये डिपोट A से भी ब्रिक्स लेगा और B से भी लेगा. अब डिपेंड ये करता है कि ये किस डिपोट से कितने ब्रिक्स ऑर्डर प्लेस करता है. अकॉर्डिंग टू दैट उसे ट्रांसपोर्टेशन का बिल देना होगा. अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन की टेबल है, A to P is 40, A to Q is 20, वो मैंने यहाँ ऑलरेडी सब बना दिया है. मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ये मैंने कैसे बनाया है. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमने डिपोट A डिपोट B के साथ हमने जितनी इसके पास ब्रिक्स अवेलेबल है वो मैंने लिखा है. ऐसे ही P, Q, R बिल्डर्स के पास जितनी ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट है मैंने उसे लिखा. नाउ स्टूडेंट्स, सपोज बिल्डर P X ब्रिक्स डिपोट A से ऑर्डर प्लेस करता है. कितनी ब्रिक्स प्लेस करता है? X. बट इसे कितने ब्रिक्स की जरूरत है? 15,000. स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर जो भी काम करेंगे वो हम इन थाउजेंड्स करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर 1,000 रुपीज पर 1,000 ब्रिक्स पर हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दी गई है. ओके, तो हम यहाँ 15,000 ना लिख करके 15 लिखेंगे, और ट्रांसपोर्ट कितना कर रहा है? X 1,000 ब्रिक्स वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है. ओके, सो सपोज डिपोट A से P बिल्डर X 1,000 ब्रिक्स लेता है, तो उसे 15 की जरूरत है, 15,000 की.
तो b से कितना लेगा? सपोज इससे अगर वो x ले चुका है तो यहाँ से लेगा 15 माइनस एक्स। सपोज स्टूडेंट x की जगह अगर वैल्यू 8 आती है, 8000 ब्रिक्स, अगर वो यहाँ से ऑर्डर प्लेस करता है तो 8 यहाँ से ले चुका है तो b डिपॉट से कितना लेगा? 7000 लेगा, क्योंकि उसने अपनी जो डिमांड है उसे फुलफिल करना है। ओके, और वैसे भी वो ज्यादा वहां से मंगवाएगा जहां से उसे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम से कम लगे, है ना। तो सभी बातों का ध्यान रखना है। साथ ही बिल्डर क्यू, सपोज बिल्डर क्यू अगर y 1000 ब्रिक्स ऑर्डर करता है डिपॉट ए से, तो वो बाकी रेस्ट उसे टोटल कितनी चाहिए? उसे चाहिए 20,000 ब्रिक्स। सो इन दिस वे ही विल गेट 20 माइनस y 1000 ब्रिक्स फ्रॉम डिपॉट बी। अब स्टूडेंट्स क्यू बिल्डर ने y 1000 ब्रिक्स मंगवा ली है डिपॉट ए से, तो अब उसे कितनी चाहिए? उसे चाहिए टोटल 20,000। तो 20 माइनस y, जितनी अब उसे जरूरत होगी, रिक्वायरमेंट होगी, उतनी ही वो ऑर्डर प्लेस करेगा फ्रॉम डिपॉट बी से। सिमिलरली बिल्डर आर, अब नाउ स्टूडेंट्स अब आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ z लेंगे, बट हमें यहाँ पर 2 वेरिएबल्स में काम करना है। 2 वेरिएबल्स में कैलकुलेशन करना बहुत इजी रहता है। ओके, सो इसीलिए हम क्या करेंगे, टोटल अब डिपॉट ए के पास कितनी है? 30,000 है। अगर इसने बिल्डर पी को 20,000 ब्रिक्स दे दी है, सॉरी 15,000 ब्रिक्स दे दी है, और यहाँ इसने 10,000 प्लेस कर दी है, 15,000 10,000 मिलकर बनता है 25,000। अब इसके पास जितनी बचेंगी ये उतनी ही बिल्डर आर को देगा। ओके, इसीलिए हमने क्या किया, 30 माइनस एक्स माइनस वाई, क्योंकि एक्स ब्रिक्स दे चुका है, वाई ब्रिक्स क्यू बिल्डर को दे चुका है, ये ब्रिक्स हम माइनस करेंगे डिपॉट ए में से, तो रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग, दैट इज जो रिमेनिंग होगी इसके पास, वो ये ट्रांसफर करेगा बिल्डर आर को। ओके, नाउ सिमिलरली अब यहां से इसने x लिया तो यहां से कितना लेगा? 15 माइनस एक्स। सिमिलरली यहां से इसने y लिया है तो यहां से कितना लेगा? 20 माइनस वाई, अपनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए। ऐसे ही स्टूडेंट सेम बिल्डर आर को कितनी रिक्वायरमेंट है? 15,000 की, तो ये डिपॉट ए से कितनी लेगा? 15 माइनस 30 माइनस एक्स माइनस वाई। तो ऐसे करते हुए स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि मैंने जो ये पिंक मार्कर से लिखा है, ये सब क्या है, कितनी डिमांड, कितनी वो सप्लाई कर रहे हैं ब्रिक्स की। और इसी के नीचे ब्लू मार्कर से कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लिखा गया है। हेयर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर 1000 ब्रिक्स। सपोज स्टूडेंट्स अगर वो 10,000 देता है तो हम क्या करेंगे, 40 को मल्टीप्लाई करेंगे विद 40 रुपीज इज फॉर 1000 ब्रिक्स, और 10,000 के लिए क्या होगा, हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये टेबल समझ में आई होगी। इसकी हेल्प से कंस्ट्रेंट्स बनाने बहुत ही इजी हैं। आप देख सकते हैं, देखिए मैंने कंस्ट्रेंट्स कैसे बनाए हैं। लेट्स स्टार्ट दी सॉल्यूशन। इसी को ही देखते हुए हम आगे का काम करने वाले हैं। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव let depot A transport x 1000 bricks to builder P। स्टूडेंट्स यहाँ पर A depot ट्रांसपोर्ट कर रहा है x 1000 bricks to builder P and y 1000 bricks to builder Q, and here Z is the total transportation cost, जिसे कि हमने मिनिमाइज प्रूव करना है। नाउ स्टूडेंट्स अब आप देखेंगे कि हमने जस्ट अभी एक टेबल बनाया, एक डायग्राम ड्रॉ किया था, जिसकी हेल्प से हमें इसको अंडरस्टैंड करना इजी था। आप पहले ये डायग्राम देखें। अब हमें यहाँ पर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे कि x 1000 ब्रिक्स ये से सप्लाई कर रहा है तो x इंटू 40, ऐसे ही y इंटू 20, 30 माइनस एक्स माइनस वाई इंटू 30। ओके, आप हम इन सभी को हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि अगर 1000 सप्लाई होता तो 40 है, तो x 1000 सप्लाई में कितना होगा, 40x, तो यहां से आएगा सिमिलरली 20y ट्रांसपोर्टेशन का जो एक्सपेंसेस है। ऐसे 30 को मल्टीप्लाई करेंगे, 20 मल्टीप्लाई विथ 15 माइनस एक्स,
60 multiply with 20 minus y and 40 multiply with this. Okay students, in this way we get the z function. Now see what is z function here. Here you can see the z function. Z is the total transportation cost, जिसे हमें मिनिमाइज करना है. स्टूडेंट्स मैंने यहाँ सभी को मल्टीप्लाई करके ऑलरेडी लिख दिया है, और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे देन वी विल गेट z इज इक्वल्स टू 30x माइनस 30y प्लस 1800. ओके, एंड मूव टू द नेक्स्ट. नाउ स्टूडेंट्स हमें अब यहाँ पर कंस्ट्रेंट्स को बनाना है. ओके, सो कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव टोल्ड यू अबाउट दैट व्हाट इज कंस्ट्रेंट्स. सो स्टूडेंट हम यहाँ कंस्ट्रेंट्स बनाएंगे. First constraint is what? X is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0. Okay, these are the non-negative restriction. Now next is the third is what? अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि मैंने जो कंस्ट्रेंट्स बनाए हैं ये कैसे बनाए हैं. आपको सिंपल क्या करना है, जो हमने टेबल में जितने भी वेरिएबल्स लिखे थे, ये पिंक से जितना लिखा है ना, x, y, 30 माइनस एक्स माइनस वाई, 15 माइनस एक्स, 20 माइनस वाई, ये जितना मैंने पिंक मार्कर से लिखा है, आपने इनको ग्रेटर एन इक्वल टू 0 का साइन लगा के लिख देना. सबसे आसान तरीका है, आप इन सभी को ग्रेटर एन इक्वल टू 0 का साइन लगा करके लिख देंगे. इससे क्या हो जाएगा, आपके कंस्ट्रेंट्स बन जाएंगे. अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी क्वेश्चंस को कंपेयर करके. फर्स्ट इज x ग्रेटर एन इक्वल टू 0, y ग्रेटर एन इक्वल टू 0, 30 माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर एन इक्वल टू 0. स्टूडेंट्स अब आप देखेंगे कि मैंने कलेक्टिवली सभी कंस्ट्रेंट्स को लिखा है बाय अप्लाइंग ग्रेटर एन इक्वल टू 0 साइन. नाउ सॉल्व दिस. हाउ वी कैन सॉल्व दिस? आप इस इक्वेशन को देखिए. माइनस एक्स माइनस वाई टेकन टू द राइट हैंड साइड, वी गेट दिस इक्वेशन. सिमिलरली माइनस एक्स टेकन टू द राइट हैंड साइड, minus y taken to the right hand side, minus 15 taken to the right hand side. In this way we get 6 constraints. Okay, now I have placed it together here. Now constraints are, students अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास constraints हैं. We name as first equation x plus y less than equal to 30. Next is x plus y greater than equal to 15. Third is x less than equal to 15 and y is less than equal to 20. Hopefully students आपको समझ में आया होगा. ये बहुत ही आसान तरीका है कि हमने जितने भी वेरिएबल, जितने भी हमने डिमांड प्लेस की थी ट्रांसपोर्ट करने के लिए, सभी को हमने ग्रेटर एन इक्वल टू का साइन लिख करके हमने लिखा है. उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने का मेथड वही रहने वाला है. ओके, सो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट. हियर नेक्स्ट वी हैव इक्वेशंस. फर्स्ट इक्वेशन इज x plus y less than equal to 30 and second is x plus y greater than equal to 15 and third equation is x less than equal to 15, fourth is y less than equal to 20. और स्टूडेंट्स किसी भी लाइन को अगर आपको ड्रॉ करना है ग्राफ पर, देन वी नीड 2 पॉइंट्स. सो फर्स्ट टेक इक्वल टू साइन, पुट x0 then we get y30, put y0 we get x30. And similarly in this, put x is equals to 0, we get y is equals to 15 and put y is equals to 0, we get x is equals to 15. Now student, it's time to plot these points, and here this is the vertical line and this is the horizontal line. You can see this in this graph. I have made this. स्टूडेंट्स अब आप देखेंगे ये मैंने कैसे बनाया है. सबसे पहले आप एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को ड्रॉ करेंगे. इसके बाद स्टूडेंट्स आपको देखना है कि मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट्स क्या हैं. आप देख सकते हैं 0, 15, 30 यही नंबर्स यूज़ हैं. तो इसका ध्यान रखते हुए मैंने 5 का डिस्टेंस लेते हुए यहाँ पर नंबर्स को प्लेस किया है. ओके, ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. नाउ स्टूडेंट्स फर्स्ट मेक दिस लाइन 0, 30, 30, 0. 0, 30 is this point, 30, 0 on the x-axis. Now join these 2 points, we make this line. Similarly, join 0, 15, 15, 0 and we make the another line. Okay. Now in this way, third line x is equals to 15. x is equals to 15 पर students हम एक vertical line draw करेंगे. ओके, एंड y इज इक्वल्स टू 20 पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे. बट अब हमें ये देखना है कि इसकी शेडिंग कैसे होने वाली है. इसके लिए स्टूडेंट्स हम चेक करते हैं. पुट 0, 0 इन फर्स्ट इक्वेशन, वी गेट 0 लेस देन इक्वल टू 30. दैट मीन्स ट्रू. 0 की तरफ
ट्रू है तो हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है उसके एरोज को हम 0 0 वाली साइड मूव कर देंगे। स्टूडेंट्स वैसे तो हम शेड भी करते हैं, बट अगर हम सभी लाइंस का शेड करने लगे तो उससे पूरा ग्राफ जो है वो कम्प्लीटली मेसअप हो जाता है। आपको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होगी दी व्हाट इज द कॉमन फिजिबल रीजन। सो स्टूडेंट्स फॉर दैट आई मेक ओनली द एरोज। ओके, नाउ अगेन पुट 0 0 इन सेकेंड इक्वेशन, वी गेट 0 ग्रेटर एन इक्वल टू 15, दैट इज फॉल्स। सो स्टूडेंट्स इसके जो एरोज हैं वो मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किए हैं, 0 0 वाली साइड नहीं किए, क्योंकि 0 0 पुट करने पर स्टेटमेंट हमारी फॉल्स थी। ऐसे ही स्टूडेंट एक्स कैसा है, 15 से लेस है, तो 15 से लेस के लिए हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे, एंड y इज लेस देन 20, सिमिलरली y इज लेस देन 20, तो 20 से लेस देन की साइन हम एरो को मूव कराएंगे। अब हमें ये देखना है इन सभी लाइंस के एरोज का ध्यान रखते हुए ऐसा रीजन फाइंड करना है, शेडिंग रीजन जो सभी में आता हो। तो आप देख सकते हैं दिस इज द शेडेड रीजन। नाउ स्टूडेंट्स हमें यहाँ कॉर्नर पॉइंट्स को फाइंड करना है। वी हैव 1 2 3 4 5 कॉर्नर पॉइंट्स, दीज आर इजली विजिबल ऑन द ग्राफ। स्टूडेंट्स ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक वर्टिकल लाइन का, x इज इक्वल्स टू 15 एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 30। तो स्टूडेंट्स हम इन्हें इक्वेशंस को सॉल्व करके ये पॉइंट निकालेंगे। सिमिलरली दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y इज इक्वल्स टू 20 एंड दिस लाइन। ओके, तो हम इन दोनों को कलेक्टिवली सॉल्व करके लाइंस को हम ये पॉइंट निकालेंगे। नाउ वी हैव टू चेक द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन कॉस्ट को हमें मिनिमाइज करना है। फॉर दैट नाउ z इज इक्वल्स टू 30x माइनस 30y प्लस 1800। सो स्टूडेंट्स हम टर्न बाय टर्न सभी कॉर्नर पॉइंट्स को z फंक्शन में पुट करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पुट किया है द वैल्यू ऑफ z एट 0 15 x की जगह 0 y की जगह 15 पुट करने पर हमें वैल्यू आती है 1350। सिमिलरली स्टूडेंट्स हमने सभी पॉइंट्स को टर्न बाय टर्न पुट किया है और हमने इनकी वैल्यूज फाइंड की हैं। अब आप देख सकते हैं मिनिमाइज हमें शो करना सबसे कम आंसर किस पर है, सबसे कम आंसर है 1200 020 पर। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 1200 एट x0 एंड y20, दिस इज आवर आंसर। Hence, manufacturer should supply 0, 20, 10,000 bricks to build a PQR। स्टूडेंट्स हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे इक्वेशंस में, उससे हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा कि 0, 20, 10,000 bricks to build a PQR from depot A. Similarly, 15, 0, 5,000 bricks to build a PQR from depot B. In this way, we get minimum transportation cost is 1200। ये जो हमने यहाँ फाइंड किया है, जो हमारे आंसर आया, दिस इज दी मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ओके, सो स्टूडेंट x की जगह 0 और y की जगह 20 पुट करने पर जब आप इस टेबल में पुट करेंगे आपको पता चल जाएगा x 0 y 20 0 20। आप सब जगह जब 0 20 पुट करेंगे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि डिपॉट A से बिल्डर P पर कितनी ब्रिक्स ऑर्डर हुई हैं और डिपॉट A से बिल्डर Q को कितनी ट्रांसपोर्ट हुई है, डिपॉट A से बिल्डर R को कितनी हुई है, सिमिलरली फ्रॉम डिपॉट B। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी और मैंने बहुत ही आसान तरीके से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को एक्सप्लेन किया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो।